नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 5 साल बाद आई जनहित की याद। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 5 साल तक सरकार में रहे, मंत्री पद पर बने रहे, फिर चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें लगता है कहीं हार न जाए, टिकट कट न जाए या पार्टी पूछे ना, इस वजह से दल बदल लेते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस दल में भी जाएंगे, क्या वहां इन नेताओं पर, ऐसे नेताओं पर विश्वास जताना चाहिए? यह भी बड़ा सवाल है। तफसील से बात होगी सबसे बड़ा मुद्दा में, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक Maharishi University, a place for cultivating courteous, independent, creative thinkers. यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मैराथन मंथन। बैठक के बाद बाहर निकले सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। जल्द आ सकती है पहले लिस्ट। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट किया जारी। 2014 में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। भदोही से विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने बीजेपी से इस्तीफे की खबरों को बताया गलत। कहा नकली लेटर पैड का किया इस्तेमाल, फैलाई अफवाह, पुलिस को दी तहरीर। उत्तराखंड में किशोर उपाध्याय पर कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। सभी पदों से हटाए गए, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। यूपी में कोरोना का कहर। 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। उत्तराखंड में भी सामने आया 1500 से ज्यादा केस। तो यूपी में सियासी सरगर्मी तेज है। सभी दल और नेता अपनी जीत के लिए कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जो मंत्री और विधायक 5 साल से योगी कैबिनेट में रहकर सत्ता सुख भोग रहे थे, चुनाव घोषणा होते ही पाला बदल रहे हैं। मतदान से पहले उन्हें ध्यान आया कि अब पार्टी बदल लेनी चाहिए, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त दल बदलने से सवाल उठना तो लाजमी है। सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, पाला बदलने का पॉलिटिकल प्रयोग कितना सही साबित होगा इन नेताओं के लिए। दल बदलने वालों से जनता दिल से जुड़ेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि फला सरकार में वो तो 5 साल रहे, तब उन्होंने पूछा नहीं, जनहित की बात करके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। 5 साल बाद आई जनहित की याद। आखिर 5 साल तक क्यों नहीं बोला ऐसे मंत्री विधायकों ने? स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का मौसम विज्ञान गलत साबित होगा क्या? अगर गलत साबित हुआ तो होगा क्या? दल बदलुओं के दम पर सीएम योगी को घेरने की विपक्षी रणनीति कितनी कारगर होने वाली है? ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। आज से पहले तक वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही दारा सिंह चौहान का भी बीजेपी से मोह भंग हो गया और दल बदलने का ऐलान कर दिया। हालांकि अब वो कहां जाएंगे, इस पर दारा सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह वो भी साइकिल पर सवार होंगे। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ तस्वीर शेयर करके संकेत दे दिए। लेकिन ये है कि मैं अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी हैं, जिनके नाते हम लोग राजनीति में हैं, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूँगा। इसके लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। दारा सिंह से पहले मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंत्री पद छोड़ चुके हैं। उनके साथ साथ कई और विधायकों ने भी पार्टी छोड़ी। तो एसपी के हरिओम यादव समेत विरोधी पार्टियों के कई दूसरे विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थामा। इधर दारा सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने के ऐलान के बाद
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। चुनाव के ऐन वक्त पार्टी बदलने से इन दल बदलुओं को कितना फायदा होगा, इसका खुलासा तो 10 मार्च को होगा, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि 5 साल तक उन्हें गरीब और दलितों की याद क्यों नहीं आई, सत्ता में रहकर उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर विजय राठी जी, प्रवक्ता एसपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आसिफ रिजवी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। शुरुआत आलोक अवस्थी जी, दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती कि हम संगठन के उन कार्यकर्ताओं को 5 साल पहले नहीं पूछे जो लगातार बीजेपी के साथ बने रहे, और चुनाव के दौरान कुछ ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी में रहे, अलविदा कहकर बीजेपी में आए, जीतते भी हैं, कुछ को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलता है, वो 5 साल तक कुछ नहीं बोलते, फिर सरकार पर आरोप लगा देते हैं कि जिस लड़ाई के साथ हम आए थे वो हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई और अब हम बीजेपी को छोड़कर, सरकार को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और हमारी नीतियों से संबंध रखते हुए ही ये लोग पार्टी में आए थे। और भारत के प्रधानमंत्री जो एक पिछड़ी जाति से आते हैं, एक गरीब का बेटा है, देश का प्रधानमंत्री है, जो गरीब कल्याण की योजनाओं का जो बीड़ा उठाया है और जो उन्होंने डिलीवर किया है जनता को, उसी के अनुरूप में ये लोग आए थे। और इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी उसको जनता तक पहुंचाया है। मैं किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कारण है कि जब चुनाव की घोषणा हो गई, अधिसूचना जारी हो गई और पहले फेज का चुनाव शुरू होने के 2 दिन के पहले की बात, 2 मंत्री और बाकी विधायक की जो जनहित के उनके मुद्दे थे, यानी कि जो पिछड़ों की राजनीति वो करते थे, पिछड़ों की बात वो रखते थे, आला कमान से लेकर हर जगह बात भी की, लेकिन सरकार में उनकी सुनी नहीं गई। राहुल जी, मैं तो नहीं जानता कि कभी इनकी आवाज किसी ने सुनी है। ये मौके और कहने के इस बड़े नेता हैं, दूसरी पार्टियों से आए थे, मीडिया से संबंध अच्छे हैं, क्या कभी किसी मीडिया के आदमी से कोई रिपोर्ट ऐसी जाहिर की कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है? और ये क्या चुप होने वाले व्यक्ति थे? अगर इनको कोई बात जो है अगर बुरी लग रही है तो ये नहीं कहते। तो ये खाली कहने की बातें हैं। छोटा सा सवाल क्यों गए? क्या है आपने जो उनको जाना है, उन्होंने एक छोटा सवाल क्यों गए? क्यों गए? देखिए, ये तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप जब 5 साल चुप रहे और हमारी नीतियों से आप सहमत होते हुए हमारी पार्टी की नीतियों के तहत आप सरकार में काम कर रहे थे, उन्होंने तो बता दिया कि हम क्यों गए, बीजेपी तो नहीं बता रही कि वो क्यों गए। देखिए, मैं तो साफ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और लगातार 2014 से हम 2/3 बहुमत से हर चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम सबके साथ विकास की ये नेता समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, हालांकि उसमें से कुछ थामेंगे, हो सकता है कुछ ना थामे। सवाल इस बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी में फूट है, हरिओम यादव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक बार पहले जवाब दे दूं इनकी बात का, जो बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि जब सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी पूरे 5 साल या 7 साल सरकार चलाने के बाद किसी यूनिवर्सिटी का या किसी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते हैं तो सवाल उठता कि भाई आपने 5 साल 7 साल क्या किया? तो जवाब आता है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम शुरुआत तो हुई। लेकिन जब कोई भारतीय जनता पार्टी से नेता छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है, वो 4.5 साल और 5 साल तो कहते हैं कि 5 साल बाद क्यों गया, पहले क्यों नहीं गया, 3 महीने पहले क्यों नहीं गया, 6 महीने पहले। अरे ये तो अच्छा है, और कि बीजेपी को बीजेपी के तरीके से ही वो नेस्तनाबूद करने चले हैं। 5 साल उन्होंने किया, अच्छा है, ईडी सीबीआई आईटी से बचे रहे, लेकिन अभी नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया एक दिन छोड़ते ही। वो तो कोर्ट का मामला है, कल तक परसों तक बहुत बढ़िया थे, वो कोर्ट का मामला है, इसमें हम नहीं बोल सकते। आप बोलिए, ये आपकी मर्जी है। राहुल जी, दूसरी बात एक और चीज मैं बता दूं, ये लोग ये बोलते हैं कि शायद उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था या टिकट नहीं मिल पा रहा था। आप एक चीज देखिए, मौर्य जी बड़े कद्दावर नेता जो अपने साथ 3-3 4-4 बीजेपी में रहे, किस पार्टी में जाएंगे वही जानते हैं। मकर संक्रांति पर ऐलान करेंगे हरिओम यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? टिकट नहीं कटने जा रहा था, जो उन्होंने लेटर दिया है वो बिल्कुल सही लिखा है। ये दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। हरिओम यादव के बारे में क्या कहेंगे विजय राठी जी? देखिए, समाजवादी पार्टी से
कोई नेता या मंत्री रहा हो या विधायक हो या एक कार्यकर्ता भी हो, अगर जाता है तो निश्चित रूप से हमें दुख है। हम उस चीज का आकलन करेंगे, नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो हम उसको देखेंगे कि क्या हमसे गलती हुई है, हम उस पर पूरा कार्य करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कहेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। एक सवाल और है विजय राठी जी, पहले सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए राहुल जी। पहले सवाल सुन लीजिए। समाजवादी से किसी ने छोड़ा है, विजय राठी जी, कम से कम मुस्कुराइए। विजय राठी जी, ये चर्चा हो रही है कि राहुल जी आज तो कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को ऊंचाहार से टिकट दिलाएंगे। जब समाजवादी पार्टी से लोग छोड़ के आपके सिटिंग विधायक हैं ऊंचाहार से, वो अखिलेश यादव से मिलते हैं और कहते हैं कि ऑल इज वेल, तो कम से कम अब तो मुस्कुराइए। क्या उनका टिकट कटेगा या उन्हें टिकट मिलेगा? क्योंकि ऐसी लहर में वो जीते हैं जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और किस हाशिए पर चली गई समाजवादी पार्टी, उन्होंने झंडा ऊंचाहार से बुलंद किया। क्या वहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे लड़ेंगे या जो सिटिंग विधायक है समाजवादी पार्टी के वो लड़ेंगे? देखिए, ये फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है कि किसको चुनाव लड़ना है और किसको नहीं लड़ना है। ये तो अभी उन लोगों की बात चल रही है, इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं। अभी जो मौजूदा हालात है, टिप्पणी उस पे, टिप्पणी इस बात पे है कि मौर्य जी ने पार्टी छोड़ी। राहुल जी, मुझे भी मौका दे दीजिए बोलने का। जनता पार्टी कहती है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि वो रिजेक्टेड आइटम्स है। वो कहते हैं हमें मौर्य, दारा सिंह चौहान और जितने जो यानी कि सवाल भी विजय राठी जी आपके मन मुताबिक पूछे, जो सवाल आपको समझ में आया उसी का आप जवाब दीजिए। बाकी तो आला कमान है, वो तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तय करेंगे। आपको जो कहना है वो आप तो तय करके आए हैं। राहुल जी, तय करके नहीं आए, आपके जो सवाल है उन्हीं के जवाब मैं दे रहा हूं। लेकिन आप सुनना क्या चाहते हैं मेरी समस्या पर है। क्या ऑल इज वेल कह रहे हैं समाजवादी सिटिंग विधायक आपके? क्या ऑल इज वेल कह रहे हैं? जरा उस पर भी चर्चा कर लीजिए। क्या बता रहे हैं आप राहुल जी बताइए, क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं क्या सुनना चाहता हूँ? जो बात हुई है वो बात बता दीजिए आप। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं मैं सुनना चाहता। फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? जो बात हुई है सीधी सीधी बात, सिटिंग विधायक की क्या बात हुई? मैं सीधी, यह बात बन गई है, सीधी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात बन गई ऊंचाहार को लेकर। जब बात जो भी बात होगी, अभी तो उन्होंने 14 तारीख डिसाइड किया है कि वो बताएंगे उनको कहां जाना, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इंतजार ही है, जल्दी मत कीजिए। ठीक है आसिफ रिजवी जी, को एंजॉय कीजिए। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के टूटे हुए पत्रकार ना आप लोगों के मूवमेंट को एंजॉय नहीं करते। पत्रकार आप लोगों के मूवमेंट को दर्शक तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। नेता क्या करते हैं वो दर्शक जानते हैं। ठीक है, मीडिया बन गए। ठीक है, आपसे सवाल करूं या समाजवादी पार्टी के आप संदर्भ सहित व्याख्या आप नहीं करने लगेंगे? आसिफ रिजवी साहब, सवाल करूं आपसे, सवाल करूं आपसे, या आप भी मन बना के आए हैं कि आप टारगेट करेंगे एंकर को, सवाल नहीं करने देंगे और जवाब भी नहीं देंगे? सवाल करें, पूछिए। आसिफ रिजवी साहब, कांग्रेस छोड़कर तो सब जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई आ नहीं रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, जितनी हलचल अभी भारतीय जनता पार्टी में हुई है ना, अगर कांग्रेस में इसकी आधी भी हो गई होती ना, तो पता नहीं इमरान मसूद एंकर ना नाम सुनिए तोड़ चुके होते। नहीं, हलचल क्यों नहीं हुई? इमरान मसूद, अभी सुन तो लीजिए मेरे भाई, रोहिलखंड के बड़े नेता, ब्राह्मणों के बड़े चेहरे, आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो वाराणसी से एक बड़ा चेहरा टीएमसी में, तब भी काफी लोग काफी कायर भाग गए थे। लेकिन मेरे समझ में दोहरा चाहिए, मीडिया का समझ में नहीं आ रहा है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जब जितिन प्रसाद जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे, तब जितिन प्रसाद चुनाव से पहले आए थे ना कि चुनाव के ऐलान के बाद गए? अब आप लोग ना वो मंत्री थे ना ही मुद्दों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, ना पिछड़ों की बात करते हैं। सुन तो लीजिए मेरे भाई, हम देखिए, हमें दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अगड़ा, पंडित, ठाकुर ये नहीं दिखता। हमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति में हिंदुस्तानी दिखता है, भारतीय दिखता है, और हिंदू तो दिखता है। अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े में, जात बिरादरी के साथ नहीं खड़े में, किसी रिलीजन के साथ नहीं खड़े हैं, किसी धर्म के साथ नहीं खड़े, हम प्रत्येक भारतीय के साथ खड़े हैं। तो ये काम मीडिया का होगा, फिर भी अच्छा, बीजेपी से इतने विधायक और मंत्री जा रहे, कांग्रेस को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? सवाल बीजेपी से पूछो तब आपको होने लगता है। सुन तो लीजिए ना मेरे भाई, ठीक है, समझ सकते हैं कि सरकार का प्रेशर होता है, वरना जो है ईडी जो है, आप भी तो सरकार चला चुके हैं, क्या अपनी बातें कर रहे हैं? क्या पता है ईडी पता है? आप भी तो सरकार चला चुके हैं, अपनी बात कर रहे हैं क्या? सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लो माधव, पानी पी लो, बात सुन लो। आप पानी पी लीजिए और आप तर्क पे आइए, तर्क ना कीजिए। आप तर्क पर आइए, तर्क ना कीजिए। पार्टी के लोग
आप लोग तो चरणों में पड़े हैं, सुन ही नहीं रहे। अरे आप छोड़िए और ना, आपको आप सुनना ही नहीं है बीजेपी तो की आपने बात ना बुलाया कीजिए ना, क्या? समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, आप कांग्रेस की बात कीजिए। वही तो आसिफ बात कर रहा रिजवी हूं जी, मेरे भाई, आसिफ रिजवी कांग्रेस जी, की भी बात कर रहा हूँ। आ क्यों नहीं रहे? लोग जा रहे हैं वहां से। आपको लग रहा है ना जब आप भारतीय जनता पार्टी का चश्मा उतारेंगे तब दिखेगा। आप बताइए ना कौन आया है, एक नाम गिनाइए, एक नाम गिना दीजिए आप। आसिफ रिजवी जी एक नाम गिना दीजिए। अरे क्या या बीजेपी से छोड़ के आया, समाजवादी पार्टी से इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। जितिन प्रसाद क्या हुआ? वाराणसी से एक बड़ा चेहरा, रायबरेली, कहाँ गिनवाएंगे आप? नेताओं जी, भारतीय जनता पार्टी में नेता तो है नहीं, तो क्या करें? उनकी मजबूरी है कांग्रेस के हाथ पर जोड़ के। अरे हम कल बीजेपी में चले जाएंगे तो हमें ये मंत्री बनाएगी भाई। इनको कुछ आता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इनकी मजबूरी है कि कांग्रेस को नेताओं को ले और उनको मंत्री बनाए। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है। देखिए बगल में बेचारे बैठे हैं, ये पूरा जीवन दे दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। सवाल की विधायक का टिकट नहीं दिया हमारे भाई। आसिफ साहब, आपने चर्चा की शुरुआत में सवाल सुना था, ब्राह्मण है, आपने चर्चा की शुरुआत में सवाल सुना था जो बीजेपी के प्रवक्ता से मैंने किया। आसिफ रिजवी साहब, आपने सुना था वो सवाल? आपने सुना था कि नहीं सुना था, या कान बंद कर बैठे थे, या फिर ये आप जाहिर कर बैठे थे कि एंकर को टारगेट करेंगे? आपने सवाल सुना था? आपने सवाल जब नहीं सुना तो इधर उधर की बातें ना कीजिए। आलोक अवस्थी जी, विपक्षी दल वही सवाल उठा रहा है जो मैंने पहला सवाल किया था आपसे। पहला सवाल देखिए राहुल जी, कौन किसके तरफ जाएगा कौन नहीं जाएगा चुनाव के आसपास, ये हम हर चुनाव के पहले देखते हैं। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। हमारे पार्टी के अंदर भी अभी चुनाव से ठीक पहले करीब 11 से 12 विधायक आए हैं। मैं उनका नाम पढ़ देता हूँ। समाजवादी पार्टी के आज एक विधायक आए हरिवंश यादव, आपने उनको बता ही दिया है। नरेंद्र सिंह भाटी, शत्रुघ्न प्रकाश, सुभाष पासी, रमा निरंजन, पप्पू सिंह, सीपी चंद्र, ये सारे विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी में आए समाजवादी पार्टी से। बसपा से वंदना सिंह आई है विधायिका, अदिति सिंह और राकेश सिंह कांग्रेस से आए हैं। और आज भी एक कांग्रेस के विधायक हमारे साथ ज्वाइन किए जिनका नाम है नरेश सैनी। ठीक है, अब मेरा इतना कहना है समाजवादी पार्टी मंत्री बनाओगे, थोड़ा शर्म करिए। मैंने आपको बोला है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत सभ्य है। थोड़ी सभ्यता का परिचय दीजिए, आप भी प्रवक्ता अपनी पार्टी के, कम से कम मुझे मेरी बात कहने का अवसर दीजिए। राठी जी, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दीजिए। यहाँ तो गुंडागर्दी मत करिए, कम से कम सड़कों में आप करते हैं, कोई बात नहीं है। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। क्यों है? देखिए राहुल जी, ये दोनों ऐसे उछल रहे हैं जैसे नहीं मालूम है। मैंने साफ कहा लड़ाई 80 बनाम 20 की है। ये वो 20% वाले हैं जो देश को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। पर सीआरपीएफ के लोगों को पत्थर होता है, उसको रहते हैं, और जब गन से जो वो वार करते हैं तो इनको दर्द होने लगता है। किसानों को सिंचाई मिलेगी, किसानों को फांसी पर उसके साथ रहना नहीं का काम हो जाएगा। राहुल जी देखिए लगातार बोले बात नहीं जा पाएंगे राष्ट्रीय जी, और उसके मेरा निवेदन सुन लो, हमारे बारे में मैंने तुमको सुना है। अच्छा पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप? तो प्यार से राठी साहब, आप राहुल जी सुन तो लीजिए, काफी समय दे दिया, 2 सेकंड दीजिए। सुन तो लीजिए राहुल जी, नहीं आप ही तय कर लीजिए, आप ही तय कर लीजिए। मैं सवाल ना करूं, आप लोग तय कर लीजिए किसे बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, देखिए और किन मुद्दों पर बोलना है, आप ही तय कर लीजिए। समय बराबर फिर समय इतना शौक है तो नेतागिरी छोड़कर पत्रकार बन जाइए। आइए बैठिए, सवाल कीजिए। छोड़ दिया, लेकिन एक एक करके बोलिए ना आसिफ साहब, एक एक करके बोलिए, हम लोग नहीं कर सकते। एक एक करके बोलिए, हमें समय एक एक करके बोलिए, एक एक करके। योगी जी का, अमित शाह जी का सलाम करना पड़ेगा सुबह शाम, वो हम लोग नहीं कर सकते। तो आपकी सरकार आ रही है, आप भी करा लीजिएगा। पढ़ने के बजाय जो है मोदी का हिस्सा पढ़े और अमित शाह ठीक है, आप भी करा लीजिएगा। टारगेट ना कीजिए एंकर को। सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा है तो मेरे ऊपर ना डालिए। आलोक जी आप बोलिए, आलोक जी बोलिए। आसिफ साहब और राठी साहब जरा शांत रहिए। राहुल जी, मेरा खाली इतना आग्रह था, इनसे समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए था कि इमरान मसूद वही मसूद है जिन्होंने उस गरीब के बेटे को पिछली जाति से आने वाले प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काट देने वाले हैं। इन्होंने उसको पार्टी में शामिल किया। इन्होंने अभी कदीर राणा को शामिल किया, जिसका मुजफ्फरनगर दंगों पे आरोप है, इन्होंने शामिल किया। इन्होंने जो है इसी तरीके से विचारधारा अलग है।
उनको आप अभी और इमरान मसूद इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, तो फिर दिक्कत क्या है? मूर्ति पूजन को लेके इस पर जवाब दो। हिंदुत्व के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मैं जवाब दे दूं। राठी साहब बोलिए। 2 सेकंड दे दीजिए, 2 सेकंड दे दीजिए। 2 सेकंड में नहीं सर, 1 मिनट में बात पूरी होगी, आप बात पूरी कीजिए। विजय राठी जी, आलोक अवस्थी जी, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। आसिफ रिजवी जी, आप भी शांत रहिए। विजय राठी जी, मैं देखिए आलोक अवस्थी जी से बताना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत लंबी लिस्ट गिनाई है समाजवादी पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए, तो फिर आप इतना गुस्से में क्यों है? आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप गुस्से में मत बोलिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए अगर ये खुशी की बात है। दूसरी चीज मैं शांत था, फिर मैं नहीं बोल रहा, अब आप बोल रहे हैं। देखिए बताइए ना, शामिल किया वाली जनता को और देश के किसानों का बिजली बिल माफ करने वाली है, और भारतीय जनता तमाम पार्टी समुदाय के लोगों को बर्बाद करवा दिया था, दंगे का आरोपी था, उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल किया। आलोक अवस्थी जी, आप शांत रहिए, सुन लीजिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। आलोक अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी से लोग सुन लीजिए आप, 69,000 ठीक है, 19,000 आपकी बात पूरी हो गई तो सवाल करूं विजय राठी जी, भारतीय जनता पार्टी, विजय राठी जी सवाल करूं मैं, दूसरा सवाल करूं मैं। जी करिए। यकीन कैसे कर सकते हैं कि 5 साल ये रहेंगे, फिर अगले चुनाव में ये भाग जाएंगे? देखिए भविष्य को कोई नहीं बता सकता है राहुल जी, वर्तमान में चलना पड़ता है। सवाल में अगर आप कहें तो आपकी इजाजत हो राहुल जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, आप अगर इजाजत दे तो 2 सेकंड अपनी बात कह दूं मैं। देखिए मौर्य जी या दूसरे नेता इसलिए नहीं छोड़ के आ रहे कि कुछ उनको मिलने वाला है, ऐसा है, वो त्रस्त इसलिए है, ये आधार है उस चीज का। जो 69,000 भर्ती थी उसमें 19,000 पिछड़ों के, जो पिछड़े वर्ग के पद थे शिक्षक भर्ती में, वो भारतीय जनता पार्टी खा गई। इन्हीं के पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष ने लिखा है योगी सरकार को। सारी बातें आपकी सही हैं, सारी बातें आपकी सही है विजय राठी जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस पार्टी का स्तर ही बुनियाद इस पर बना हो कि वो पिछड़े की लड़ाई लड़ता है, उस पार्टी ने उन्हें पद दिया, उन्हें सम्मान दिया, कई सालों तक रखा। जब वो उसे भूल गए, सत्ता के लिए बीजेपी में चले जाते हैं, सत्ता के लिए वो समाजवादी पार्टी में चले आएंगे, तो यकीन कैसे करें कि वो अपनों की लड़ाई लड़े या अपने आप से लड़ाई लड़े या अपने बेटा बेटी के लिए लड़ाई लड़े? मंत्री बनाना, सम्मान देना एक अलग बात होती है, लेकिन मंत्री बनने के बाद उन्हें काम ना करने देना, उनका गला घोट के रखना, ये दूसरी बात है। यही बात ओम प्रकाश राजभर जी भी बोलते रहे, उन्होंने पिछड़ा वर्ग में उनको नहीं बनवा पाए दिया जा रहा। तो जब आप कैबिनेट मंत्री आया है, किस बात का जिम्मेदार मंत्रालय दिया गया है, गरीब कल्याण के सारे उनके आसिफ रिजवी जी, जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस को अलग रखा जाता है, मेन लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। ऐसे में कांग्रेस कहां पाती है, जरा आपसे भी समझना चाहते हैं, दर्शक भी समझना चाहते हैं। लड़ाई लड़ती है। जब पंचायत इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने समाजवादी पार्टी की महिला का चीरहरण किया था, कांग्रेस यादव जी घर के अंदर बैठे थे, तब प्रियंका गांधी गई थी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए और उन्होंने छोड़ दिया था। नेता बटोर रहे हैं, बटोर रहे हैं, तो आपके चरण में पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे थे जब समाजवादी पार्टी की महिला के कपड़े फाड़ने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, और उस सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शरण में आई, माफी नहीं मांगी। क्या कहा था उसने? अरे आप बताओ ना, राठी साहब बताएंगे ना सर, राठी साहब बताएंगे ये बात। जी 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 देखिए राहुल जी, ऐसा है में बैठे रहे, उन्होंने विरोध नहीं किया भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं जवाब नहीं मिल पाएगा, जवाब नहीं ले पाएंगे आपसे राठी साहब, माफी के साथ रोकना चाहते क्योंकि वक्त नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। लेकिन सवाल उठ रहा है कि भरोसा कैसे किया जाए नेताओं को, जिस तरीके से 5 साल बाद उन्हें याद आई अपने समाज की और ये कहते नजर आए कि हम 5 साल तक बात, उससे पहले सवाल उठाते रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। चुनाव नजदीक, यानी कि चुनाव का ऐलान होते ही वो दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं, या यूं कहें कि अगर उस पार्टी की भी सरकार बन जाती है तो यकीन कैसे करे कि वो अपनों की बात उठाएंगे या फिर 5 साल बाद कहेंगे यहां भी बात नहीं सुनी जा रही है, अगली पार्टी में चलते हैं। इसका आकलन वोटर्स खुद करेंगे और नतीजा भी 10 मार्च को सामने आएगा। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।